हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, जो कंपनी आने वाले कई समय तक जो है कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चलता रहेगा। और 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का कंपनी को इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। और ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर, जो 5 प्लेयर होते बड़े, उसमें से एक कंपनी है। तो कंपनी करती क्या है? पहला तो कंपनी का है मैकेनिकल पावर स्वीपिंग रोड्स वगैरह बनाती है। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट है वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, कंपनी प्रोवाइड करती है। और तीसरा है वेस्ट टू एनर्जी, ये सबसे बेस्ट बिजनेस है फ्रेंड्स कंपनी का। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कंपनी करती है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। खास करके कंपनी का प्रोजेक्ट चलता है कांजूमर्ग, मुंबई के अंदर में। और मैं जैसे कि आपको बोला है कि वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स इन इंडियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, एक कंपनी इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है। उसके बाद ये कंपनी का जो प्रेजेंस है 9 स्टेट के अंदर कंपनी का प्रेजेंस है। उसके बाद 23 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में कंपनी काम करती है। और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के हाथ में भी है, वेस्ट प्रोसेसिंग के इसके वगैरह। और एक कंपनी को 386 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिला है पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। अभी पिछले साल नवंबर में ये प्रोजेक्ट मिला है 5 साल के लिए, 386 करोड़ का। उसके बाद फॉरेन में भी कंपनी का प्रेजेंस है। ब्राज़ील के अंदर कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है, उसके अंदर 85% का कंपनी 73% का स्टेक्स उस कंपनी के अंदर होल्ड करती है। कंपनी का नाम है लारा डी सेंट्रल करके जॉइंट वेंचर। तो फॉरेन में भी कंपनी अपना जो है एक्सपेंशन कर रही है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कंपनी का, और ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रहा है। अभी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक थोड़ा करेक्शन मोड में है। तो क्योंकि क्वार्टर के इस बार के जो नंबर थे कंपनी के फ्लैट थे। लेकिन फ्रेंड्स, जब कंपनी अच्छी कंपनी का बुरा वक्त होता है, उस टाइम उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे वॉरेन बफेट कहते हैं। तो उसी में पैसा भी बनता है, जैसे कि उन्होंने बनाया है। तो चलिए कंपनी का चार्ट पे चलता हूँ। पहले तो मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ कंपनी का। ये देखिए, हम चार्ट पे आ गए। अभी इम्पोर्टेंट लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये देख सकते हो, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट, और यहाँ पे एक सपोर्ट। और अभी इसी सपोर्ट के आसपास जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और अच्छा खासा ऊपर से डिस्काउंट भी कंपनी के अंदर अवेलेबल है। कितना डिस्काउंट है चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट कंपनी के 22% का डिस्काउंट अवेलेबल है ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के अंदर में। तो अच्छा स्टॉक है ये, अच्छा चार्ट पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है। अपने सपोर्ट पे स्टॉक है, तो इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। और रिकमेंडेशन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी का। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो 1294 करोड़ का मार्केट कैप है, 1300 करोड़ के आसपास, 15 के पी पे। और ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अभी 15 का पी जो चल रहा है ये कंपनी का, और सेक्टर का पी जो है 35 के आसपास है। तो सेक्टर की तुलना में स्टॉक अंडर वैल्यूड है। 14% की ROC है, 16.3% का ROE, और बुक वैल्यू 202 का है, और करंट प्राइस 456। तो ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास जो है स्टॉक अपने प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड कर रहा है, और पी भी 15 का है। तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड लगता है स्टॉक इस सेक्टर के तुलना में। तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे P&L स्टेटमेंट देख सकते हो आप कंपनी का। पिछले 4 साल का देखेंगे हम। 451, फिर 465, 648, 856, 873, ये सेल्स है कंपनी के, जिसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 126, 115, 148, 148, 178, और मार्जिन 28, 25, 23, 17 और 20% इस क्वार्टर में है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर मार्जिन हम चेक करेंगे कंपनी के किस तरह के है। और नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो, पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ का, अभी 100 करोड़। और EPS का देख सकते हो ग्रोथ आप 20.07 से 30.37। तो इस क्वार्टर में
बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। ईयर ऑन ईयर पिछले साल की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि ये पीएनएल स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है। तो ईपीएस में अच्छा खासा ग्रोथ है। जिस कंपनी के ईपीएस में ग्रोथ होता है वो स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 447 करोड़ का कर्जा है। उसके बाद 560 के रिजर्व है। कंपनी के असेट कंपनी के लगातार ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहे हैं। पिछले साल 1238, अभी 1462। ये मार्च बेसिस, पिछले साल मार्च टू इस साल मार्च के बेसिस पे हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के पास 22 करोड़ का नेट कैश फ्लो अभी इस बार आया है। पिछले साल -22 करोड़ था। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 90 से 140 करोड़, और इन्वेस्टिंग से माइनस में है। और उसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग से 35 करोड़। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन रेशो वगैरह भी कंपनी के देखना चाहिए। रेशो में देख सकते हो आप 92 का डेब्टर डेज 105, और कैश कन्वर्शन साइकिल 105 है। वर्किंग कैपिटल डेज 50 की कंपनी के आसपास है। और इन्वेस्टर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 46.07% कांस्टेंट होल्डिंग पिछले क्वार्टर से कोई बिक्वाली नहीं किया है कंपनी ने। उसके बाद प्रमोटर्स ने एफआई 12.39 था पिछली बार। इस मार्च क्वार्टर में 11.94 हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने ट्रिम किया है। लेकिन घरेलू इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं अपने डीआईज जिसको बोलते हैं हम, उन्होंने 6.08 से 6.61 इन्होंने बढ़ाई है अपनी होल्डिंग को। और पब्लिक के पास भी 35.29% के आसपास है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें काफ़ी कम हो गए, 50,353 से 49,666 के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी का सब चीज़ फंडामेंटल अच्छा है, बढ़िया कंपनी काम कर रही है। तो इस स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट में भी स्टॉक अभी अवेलेबल है, तो इस स्टॉक के ऊपर ज़रूर नज़र रखना फ्रेंड्स। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।